आज हम देखेंगे कंप्यूटर और कैलकुलेटर में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होता है, किसका इन्वेंशन कब हुआ, किसने किया, किस ईयर में किया, और बेसिकली क्या क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं दोनों में डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो हमारा कैलकुलेटर होता है वो केवल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस होते हैं? जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर करना, डिवीजन करना, इस टाइप की कोई भी ऑपरेशंस होते हैं ये कैलकुलेटर कर सकता है। अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ कैलकुलेटर होता है। कंप्यूटर में क्या है, जो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर कर सकता है, मींस अर्थमेटिक ऑपरेशंस जितने भी कर सकता है, उसके अलावा ये एक लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है। अब लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे कि किसी भी दो नंबर को आपस में कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, कंपैरिजन करके उसका आंसर निकालना, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट करना, स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट करना। तो इस टाइप के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो कंप्यूटर लॉजिकल और अर्थमेटिक दोनों ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन कैलकुलेटर केवल अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो कैलकुलेटर होता है इसमें बहुत छोटी सी मेमोरीज होती है। जैसे कि कुछ हम 10-5 कैलकुलेशन, 100 कैलकुलेशन, आजकल कैशियो कंपनी के थोड़े और हायर मेमोरी के आते हैं जो कि 100-200 हमारी कैलकुलेशंस को सेव कर सकता है। तो बहुत छोटी सी इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी डेटा को सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने का मतलब है कम से ज्यादा कर लो, ज्यादा से कम कर लो, किसी पर्टिकुलर नंबर से लेकर कहीं तक का डेटा कलेक्ट कर लो। ये हमारे पास कैलकुलेटर में ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं होती, और हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि डाटा को स्टोर भी कर सकता है, फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकता है, किसी पर्टिकुलर नाम का फोल्डर ही बना लेगा, डाटा को सॉर्ट भी कर देगा। सॉर्ट करने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना, किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से लाना, किसी पर्टिकुलर सीरीज में डिवाइड करना। और बेसिकली जो कंप्यूटर है वो कुछ कुछ कमियां जो हमें कैलकुलेटर में मिली उसको एडवांस करते हुए जो मशीन बनाई वो कंप्यूटर कहलाने लगा। हमारे पास कैलकुलेटर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होती, सिर्फ एक डेसिमल नंबर सिस्टम चलते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकती हैं। जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सारी की सारी लैंग्वेजेस हमारी इस कंप्यूटर में यूज होती हैं। हालांकि जो मेन एंड पॉइंट पर सारे के सारे डेटा को हम मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर इंस्ट्रक्टर, जो भी कुछ हो। नेक्स्ट आता है, इसके पास मेमोरी बहुत कम होती है, और हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हम इसकी मेमोरी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी मेमोरी होती है। अच्छा, कैलकुलेटर का जो इन्वेंशन है वो पास्कल नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने किया। और फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। हमारा जो कैलकुलेटर होता है उसका इन्वेंशन 1642 ईस्वी में हुआ था, और हमारे कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने 1833 से लेकर 1871 के बीच में किया। मीन्स ये 40 साल उस पर रिसर्च करते रहे। इन्होंने देखा कैलकुलेटर जैसी एक डिवाइस ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है, तो हम इसके और ज्यादा इसमें क्या क्या एनहेंसमेंट कर पाए। तो ये बेसिकली कंप्यूटर और कैलकुलेटर में एक डिफरेंस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।